विनय पत्रिका में श्री राम जी से निवेदन कर रहे हैं। श्री राम जी से निवेदन कर रहे हैं, कबहु कहो यही रहनी रहूंगो। हे प्रभु श्री राम, क्या कभी कबहु को, क्या कभी हाँ यही रहनी रहूंगो, हाँ मेरी यही रहनी रहूंगो, ऐसी अवस्था होगी। रहनी माने अवस्था। हे प्रभु, क्या मेरी कभी कबहु कभी रहनी रहूंगो, ऐसी अवस्था होगी। अब कैसी अवस्था होगी आगे के लाइनों में व्यक्त कर रहे हैं। क्या? श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाल, श्री रघुनाथ कृपाते, दयावान श्री रामचंद्र जी की कृपा से संत स्वभाव गहूंगो, संतों जैसा स्वभाव मैं ग्रहण करूंगा। दयालु श्री राम की कृपा से मैं संतों जैसा स्वभाव ग्रहण करूंगा। जथा लाभ संतोष सदा, जथा लाभ, जथा लाभ जैसे ही मिल जाए, जिस तरह से मिल जाए, जैसे मिल जाए भाव, जिस तरह से मिल जाए। जथा लाभ, कंटेंटमेंट इन एनी अचीवमेंट, जथा लाभ संतोष सदा, जो कुछ भी मिल जाए उसी में सदैव संतुष्ट रहूंगा। संतोष सदा, काहू सो कछु ना चाहूंगो, मैं किसी से कभी कुछ अभिलाषा नहीं करूंगा, किसी प्रकार की इच्छा नहीं करूंगा। काहू सो कछु ना चाहूंगो, परहित निरत निरंतर, मैं दूसरों के हित में सदैव लगा रहूंगा। और इस नेम को, इस नियम को मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से सदैव निभाऊंगा। मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, अति दुसह परुष वचन श्रवण सुनी, ऐसे वाक्य बनेगा। अति दुसह अत्यधिक असहनीय, परुष वचन, परुष वचन कठोर वाणी को, अत्यंत असहनीय कठोर वाणी को श्रवण सुनी, कानों से सुन करके ते ही पावक ना दहूंगो, उस अग्नि में मैं नहीं जलूंगा। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, अत्यधिक असहनीय परुष वचन को, कठोर वाणी को कानों से सुन करके ते ही पावक ना दहूंगो, मैं उसकी आग में नहीं जलूंगा। अर्थात मुझे चाहे कोई व्यक्ति जितनी ही कठोर वाणी कहे, मैं उससे कभी क्रोधित नहीं होऊंगा। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, ते ही पावक ना दहूंगो, विगत मान समशीतल मन, विगत मान, मैं मान और अपमान से विगत हो जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा। चाहे मुझे सम्मान मिले और चाहे मेरा अपमान हो। समशीतल मन, समानता की भावना से मेरा मन शांत रहेगा। सब में मैं समबुद्धि देखूंगा, अच्छाई में बुराई में, ऊंच में नीच में। जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, महान लोग जो होते हैं, वो क्या होते हैं? समदर्शिनः, समत्व बुद्धि वाले होते हैं। समशीतल मन, समानता की भावना से मेरा मन शांत रहेगा। और पन पर गुण नहीं दोष कहूंगो,
मैं दूसरे के गुणों का तो बखान करूंगा, पर गुण मैं दूसरे के गुणों को तो कहूंगा, नहीं दोष कहूंगा, लेकिन उसके दोषों को नहीं कहूंगा। दूसरे के गुणों का बखान करना चाहिए, उसकी दोष की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, क्या कभी मेरी ऐसी भी स्थिति आएगी? प्रायः देखा क्या जाता है, हम दूसरे के दोषों को तो ज्यादा कहते हैं, उसके गुणों को कहते नहीं। ठीक है ना? और आप जिस तरह की सोच रखते हैं, आपकी भावना भी उसी तरह की हो जाती है। इसीलिए तो कहा, पर गुण नहीं दोष कहूंगो, मैं दूसरे के गुण को तो कहूंगा, लेकिन नहीं दोष कहूंगा, उसके दोषों का बखान नहीं करूंगा। हे प्रभु, क्या मेरी ऐसी कभी दशा होगी? पर गुण नहीं दोष कहूंगो, परिहरि देह जनित चिंता, परिहरि देह जनित चिंता। शरीर जन्य चिंता को छोड़ करके अपने शरीर के बारे में, उसकी चिंता को, उसके स्मरण को छोड़ करके, परिहरि माने त्याग करके, परिहरि देह जनित चिंता, सुख दुख समबुद्धि सहूंगो। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इन सब में मेरी समान बुद्धि होगी, भेद बुद्धि नहीं होगी। जो समदर्शी होते हैं, वो सुख हो चाहे दुख हो, लाभा लाभ हो, लाभ हो चाहे हानि हो, जय हो अथवा पराजय हो, सब में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो सुख दुख समबुद्धि सहूंगो, तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, अबिचल हरि भक्ति लहोंगो। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु यही पथ रही, हे प्रभु श्री राम, यही पथ रही, इस मार्ग का अनुसरण करता हुआ, यही पथ रही, इस मार्ग का अनुसरण करता हुआ हरि भक्ति लहोंगो। हे प्रभु श्री राम, क्या मैं आपकी भक्ति प्राप्त करूंगा?